फैमिली वेलकम बैक टू माय चैनल शिव सुगानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं सुबह सुबह आज संडे है तो आज चिल आउट का डे है, बट बहुत सारा काम है जो कि हमको करना है। सारे कपड़े फैले हैं, बहुत सारे कपड़े धोने हैं, सब कुछ करना है। यहाँ पे देखिए ये कपड़े धो के रखे हैं मैंने इसको मतलब लगाना है अलमारी में। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ पहले चाय बनाने। आदत हो गया ना, तो सो के उठने को तो मैं उठ गई थी 6:30 बजे, बट किसी तरह से उसी तरह बहाना बना के सो, लेकिन आदत हो गया तो फिर वही टाइमिंग था, झूठ मूठ का लेटी पड़ी थी। अभी उठकर अभी मैं जा के रही हूँ अपने लिए चाय बनाने। चाय बैठा लूँ अपने फेवरेट सस्पेन में, जिसमें हम जब वो रहते थे तो हम लोग पीते थे इसी में चाय। क्या करूं, हर एक तरफ यादें यादें। और हाँ, यहाँ पे मेरी मम्मी क्या कर रही है, मैं भी मेहंदी लगाऊंगी। मैं भी मेहंदी लगाऊंगी। मेरे जो रेड बाल है ना, मेहंदी की वजह से ही है ऊपर के। मैं कोई केमिकल यूज़ नहीं करती, कुछ भी नहीं। थोड़ा बहुत 1-2 बार केमिकल यूज़ किया है, बहुत इम्पोर्टेंट में, बिकॉज मेरे जो वाइट बाल है, देखिए ये वाइट बाल एक दो नहीं है, गिन देंगे तो 100 तो हो ही जाएगा। पेड़ की लेके आए थे तो कब तक फ्रिज में टिकेगा। और आज मम्मी फाइनली मम्मी भी लगा रही है। एक सेकेंड, मम्मी भी लगा रही है। मम्मी शर्माती है ब्लॉग में आने से, तो इसलिए वो नहीं आती है, तो फिर मैं उनको फोर्स भी नहीं करती। और मेरे घर में चाय कोई नहीं पीता मेरे अलावा कोई नहीं पीता। ये देखिए मेरे बाल जो है आ रहे हैं 1-2 सफ़ेद, तो जिसकी वजह से इसको ढकना जरूरी सस्पेन में। और पीऊँगी मैं अपनी फेवरेट कप में, बता देती हूँ वो कप 2 कप लिए थे दैट टाइम हम लोग उसमें का, और पीते थे। और पता है, जब ये शीशा का कप है जो मैंने काम वाली को रखा था, इसका दूसरा पार्ट उसने तोड़ दिया, और उसका नाम और मेरी जो हस्बैंड की वो हैशटैग है उसका नाम सेम था। और मैं उसको रखी थी काम वाली को, बिकॉज एक बार मैं छत से बहुत ज़्यादा गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरे को झुका नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से मेरे को रखना पड़ा था झाड़ू पोछा के लिए। और बैठ भी नहीं पाती थी, एक घंटा भी नहीं मैं बैठ पाती, झाड़ू पोछा कुछ नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से मैंने रखा हुआ था। उनके साथ हम लोग की जुगलबंदी बहुत अच्छी थी। जो थी वो स्पेशली बात ये है कि उसका भी नाम, उस लड़की का भी नाम सेम था। मतलब जिसको मैंने रखा था, मैंने उनको बोला, उस दीदी को मैंने बोला, दीदी तुम्हार नाम और जे आचे वही मेरा नाम सेम। और ये बोल के हम लोग इतना हंसे, ये भी मेरे हस्बैंड भी हंसे जा रहे हैं, मतलब बोल रहे क्या दिमाग लाती हो, कहाँ से ये सब लाती हो। और हम बोले कि हाँ, देखिए इसी वजह से मैं इनको और रखी हूँ। और मैं उनको दीदी बोलती थी, लेकिन बोलो আমি তোমাকে নাম ধরে ডাকবো कि না তুমি दीदी ठीक আছে, তোমার और नाम আছে ওইটা তো তুমি এমনি ডাকবে। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड भी बहुत तेज हंस रहे हैं, ठक्का मार के। हम भी हंस रहे हैं, बोले कि देखिए सब मिला के कहीं भी हम लोग का पीछा नहीं छोड़ेगी। नाम से ही सही लेकिन पीछा है। तो लेकिन बात ध्यान ही मत दो, लेकिन चलो तुम्हारा मनोकामना पूरा हो रहा है ना, कि उस नाम की लड़की भी तुम्हारा काम कर रही है। मेरे हस्बैंड ये बोल रहे हैं, तो बताइए किसको विश्वास होगा कि ये इंसान, खैर छोड़िए उसका। और जब भी मैं कुछ बोलती तो बोलते थे ना कि तुम्हारी नाम पकड़ के उसका नाम रखे, तुम्हारी वो आएगी उससे करा लेना, पैर दबवा लेना, सोच लेना कि वही दबा रही है। ऐसे जोक होते थे हम लोग के बीच में, ऐसे जोक बोलते थे, सोच लेना तुम्हारा पैर दबा रही है, तुम्हारा सेवा कर रही है, वही सेवा कर रही है, तुम्हारा मनोकामना मन शांत हो जाएगा, जो तुम उसको सामने से मारना चाहती हो, पीटना चाहती हो, वो सही हो जाएगा। लेकिन
पता नहीं। और जब मैंने उसका नाम पूछा, वो दीदी का जो करती थी काम, तो उन्होंने अपना नाम बताया। तुम ये मेरे को देख रहे, मैं इनको देख रही हूँ। किसका नाम? तो ये कप है, इसका 2 कप था जिसको वो दीदी ने तोड़ दिया। तो मैं इतना अफसोस कर रही थी, रो रही थी। तो बोल रहे उनको मैंने क्या बोला अपने हस्बैंड को, देखिए दीदी ने तोड़ दिया। तो बोले कि बताओ तुम्हारे लाइफ में ये जो नाम का है ना, ग्रहण लग गया है। बोले हाँ, वो हमको आपसे वो आपको दूर कर रही है हमसे, और ये कप ही दूर कर दी, तोड़ दी। कि हम दोनों जैसे साथ में बैठ के इसी कप से एक साथ पीते थे चाय। एकदम नियम था कि चाय हम लोग, वो उनको जब वो रहते थे सब दिखावा ही सही था, दिखावा था उनको कि उनको भी चाय जब बनता था ना, तो जैसे मैं कहीं और जाके बैठ के पी रही हूँ तो वो भी नहीं बोलते थे। लास्ट टाइम का ये बात है, दीदी जब आती थी वो भी पीती थी चाय। तो ये कप बोले कि बताओ, वो तोड़ दी, ये कर दिया। मैंने कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा कप लाएंगे हम, एक साथ एक जैसा कप रहेगा। इसी में वो ग्रीन टी पीते थे, इसी में वो ब्लैक कॉफी पीते थे, जो कि बहुत ज्यादा थोड़ा हट्टे कट्टे हो गए थे। तो मैं उनको ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी ये सब बना के दिया करती थी इसी कप में। तो यहाँ पे मैं बैठ के मेहंदी लगवा रही हूँ बाल में, क्योंकि मेहंदी लगाने के बाद फाइनली सारा घर का काम स्टार्ट कर दूँगी, जो कि झाड़ू पोछा है। बहुत ही मेहनत लगता है, जैसे तैसे तो रोज़ लग ही जाता है, लेकिन स्पेशली जो होता है जिस दिन छुट्टी का दिन रहता है उस दिन हम लोग अच्छे से झाड़ू पोछा करते हैं, हर जगह सफाई करते हैं। ऊपर से सारा सामान जो फैला हुआ है, कई दिन में कपड़े धो धो के उसी तरह रखती। तो यहाँ पे जो है मैं केयर नहीं की कि मम्मी गाना बजा के रखी हुई थी तो कॉपीराइट आ जाएगा, भक्ति गाना सुन रही थी तो उसका कॉपीराइट आ जाएगा। तो वही मैं मेहंदी लगवा रही हूँ, और मेहंदी लगवाने के बाद मैं झाड़ू पोछा सब करना बाकी है, कपड़े भी रखे हुए धोना है। तो वही जल्दी जल्दी मेहंदी लगवा लिया। ये पत्ता मेहंदी है जो पेड़ों पे लगती है। अब ये लगवाने के बाद फाइनली चल रहे हैं अब घर का सारा काम करने। कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे सफाई करने में, उसके बाद कपड़े धोने में। सब कुछ ये खुला पड़ा है उसी तरह। इसमें सारे मेरे सामान पड़े हुए हैं, जो मैं नीचे रेंट पे रहती थी, इसमें सारे सामान पड़े हुए हैं। देखिए सारे वो बर्तन के, ये ड्राम वगैरह सब कुछ। इसको थोड़ा सा उतार के चेक कर लेना चाहिए, बिकॉज क्या होता है ना, मुर्चा लग जाएगा जो स्टील के सारे बर्तन हैं। आदत है मेरे को कुछ भी नहा के खाने का, तो लेकिन अपनी बिटिया रानी मेरी उठी है तो उसके लिए तो जल्दी जल्दी कुछ बनाना ही पड़ेगा। पास्ता भिगो के रखी है तो वो और मम्मी पास्ता खा लेगी, बिना प्याज बिना लहसुन का ही बनाना है, तो वो बना दूंगी। यहाँ पे देखिए, और ये मैं बोलूँगी तो देख के वो वीडियो तो देख रहे होंगे। तो उनका ये जीन्स उनका, और ये शर्ट, ये 2021 अक्टूबर का इसी तरह पड़ा हुआ है। 21, 22, 23, 24वां चल रहा है। और ये देखिए उसी तरह सेम उसी तरह लटका पड़ा है, ये कपड़ा उसी तरह लटका पड़ा है, इसको किसी ने भी टच नहीं किया। और आने वाले देखिए कितने साल तक इसी तरह ये लटका पड़ा रहता है। क्योंकि क्या है कि मेरी जब भतीजी हुई थी तो मेरे परिवार के फैमिली के सारे लोग चले गए थे गांव पे, तो गर्मी लोग ऊपर चलते हैं एसी में, तो मैं मान भी जाती कि चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हम लोग उसी में। तो वो कहीं गए हुए थे, कहीं क्या उसी से मिलने गए होंगे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम करते थे, घर पे काम करते थे। तो उधर से जब रिटर्न हुए तो यहीं पे इसी घर में रिटर्न हुए, और कपड़ा उसी तरफ खोल के रख दिया। तब से ये कपड़ा उसी तरफ पड़ा हुआ है, वो देखेंगे तो उनको याद आ जाएगा। ये और ये जीन्स उसी तरफ पड़ा हुआ है उनका कपड़ा। 2021 से मैंने इसको टच भी नहीं किया, छुआ भी नहीं। और जितने बार मेरे भैया भाभी भी यहाँ पे रहे आके, वो लोग भी नहीं छुआ। उन लोग को बोल दे कि छूना नहीं, जाने दो, उनके हाथ से इसी तरह टंगा है तो एक यादगार मोमेंट की तरह पड़ा रहेगा। तो इसी तरह वो टंगा पड़ा। को पढ़ाने बैठे हैं तो देखिए ये कितना आसान है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है बेटा, चलो जल्दी। अरे बाप रे, पाउडर लगता है, पाउडर लगा रही। ओले ओहो ओहो, अरे मम्मी पाउडर लग रहा है। ओहो, बहुत काम है, बहुत ज़्यादा काम है।
रिद्धि के पास बहुत काम है। बाबा से बात की हो बेटा? और ये छुगनिया, ये मेरा लाडो, बाबा से बात किया है? बात किया है? हाँ, बोलो बुआ। और मम्मी आई दिखावतिया, नोज दिखावतिया पूरे। अरे अरे আহিम बुआ। हाँ बुआ देख रही है, बुआ देख। आई 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 दिखावतड़ी। अरे बाप रे, मोबाइल तन देखतड़ी कि जुम्बा न, ओकरा बाद न देखा निक से। हाँ 1 2 पढ़ो। अब थक गई मम्मी। हाँ, अरे क्यूटी, अरे क्यूटी। तो एक ब्लॉग में मैंने डाला है, जो परसों का शायद ब्लॉग था, 2 दिन पहले का। तो उसमें मैंने डाला है कि मेरे को मर्द जात से ही नफरत हो गया है। तो सॉरी उसके लिए, मैंने सबको इंक्लूड नहीं किया था। मैं मतलब मर्द जात इन द सेंस कि वो फीलिंग से ही मेरे को नफरत हो गया है कि उस टाइप के जब कोई भी इस तरीके का इंसान सामने है तो वो फीलिंग लेकर, तो उस चीज से मेरे को नफरत हो गया है। इन द सेंस कहने का मतलब ये था, ना कि कोई भी इंसान जो है मेल पर्सन है, वो भाई के रूप में, अंकल के रूप में, चाचा के रूप में उस तरीके से स्वीकार है, मतलब एक्सेप्ट है, बट उस फीलिंग के नजरिया से उस चीज से नफरत हो गया। मैंने ये कहा था। तो सॉरी अगर किसी को भी मेरी बात से ठेस लगा होगा, बिकॉज आँखों पर तुम्हारी अक्सर गजल सुनाते, कितनी वफा है इस दिल ने, हर दिन तुम्हें बताते, हर दिन तुम्हें बताते, तारीफ हम तुम्हारी यूं बेहिसाब करते, तुम प्यार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते, एक बार करने देते तो तुम्हें कितना प्यार करते, तुम्हें कितना प्यार करते।